हेलो किसान भाई और बहनों, कृषि ज्ञान चैनल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। किसान भाई और बहनों, खेती में सबसे ज्यादा खर्चों में से एक फर्टिलाइजर में होता है और मार्केट में कई ग्रेड के फर्टिलाइजर उपलब्ध हैं जो कि काफी महंगे होते हैं। आज के एपिसोड में हम अनोखे फर्टिलाइजर या फिर घर की चीजों को यूज करके हम फसलों में कैल्शियम या अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे पूरी करें, इसके बारे में जानेंगे। जिप्सम उर्वरक मिट्टी की संरचना में सुधार और पौधों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए कृषि में एक मूल्यवान उर्वरक है। जब खेतों में उपयोग किया जाता है तो जिप्सम मिट्टी कंडीशनर की तरह काम करता है। अपनी मिट्टी को एक स्पंज के रूप में कल्पना करें। कभी कभी यह बहुत अधिक सघन हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ों के लिए पोषक तत्वों और पानी तक पहुंचना कठिन हो जाता है। जिप्सम एक जादुई घटक की तरह काम करता है जो इस तंग मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। ये वातन और जल घुसपैठ में सुधार करता है, जिससे पौधों की जड़ें आराम से फैलती हैं और पोषक तत्वों को अधिक कुशलता से अवशोषित करती हैं। सरल शब्दों में, जिप्सम का उपयोग करना आपकी मिट्टी को ताजी हवा की सांस देने जैसा है। ये मिट्टी के कटाव को रोकने में भी भूमिका निभाता है, जिससे ये किसानों का मित्र बन जाता है। इसके अलावा जिप्सम मिट्टी में कैल्शियम को बढ़ावा देता है, जो मजबूत पौधों की संरचनाओं के विकास के लिए आवश्यक है। तो जिप्सम को एक दोहरे कर्तव्य वाले सहायक के रूप में सोचें, कठिन मिट्टी को तोड़ना और अपने पौधों को वे पोषक तत्व देना जो उन्हें पनपने के लिए आवश्यक है। जिप्सम की मात्रा निर्धारित करने के लिए मृदा परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार प्रति एकड़ जिप्सम की मात्रा लगती है। लक्षण और जिप्सम की कमी के अनुसार आप सामान्य रूप से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं। यदि लक्षण कम या ज्यादा है तो इसमें 50 किलोग्राम ऊपर नीचे और मात्रा जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जिप्सम को खाद के रूप में प्रयोग फसलों की बुवाई से पहले करते हैं। जिप्सम डालने से पहले खेत को अच्छे से 2 से 3 गहरी जुताई एवं पाटा लगाकर 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में जिप्सम का बुरकाव करना चाहिए। बुरकाव के बाद में एक हल्की जुताई उचित मानी जाती है, जिससे खाद मिट्टी के साथ मिल जाए। क्षारीय भूमि में जिप्सम को बार बार मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह पाया गया है कि यदि धान की फसल को क्षारीय भूमि में लगातार उगाते रहें तो भूमि के क्षारीयपन में कमी आती है। खेतों को भी लंबी अवधि के लिए खाली नहीं छोड़ना चाहिए। खेत में जिप्सम उर्वरक का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि मौसम का तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो, यानी कि धूप में खाद का छिड़काव करना सबसे उचित माना गया है। चूना उर्वरक, जिसे अक्सर कृषि चूना भी कहा जाता है, एक मृदा संशोधन है जिसका उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए कृषि में किया जाता है। यह मुख्य रूप से कुचले हुए चूना पत्थर या डोलोमाइट से बना है और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। किसान मिट्टी की अम्लता को समायोजित करने के लिए चूने का उपयोग सकते हैं, जो स्वस्थ पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व कम उपलब्ध हो जाते हैं। चूना इस अम्लता को निष्क्रिय करके फसलों के लिए अधिक संतुलित और अनुकूल वातावरण तैयार करता है। दोमट मिट्टी में मिट्टी का पीएच 1 बिंदु तक बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ लगभग 1.2 टन जमीनी कृषि चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। रेतीली मिट्टी के लिए उस मात्रा को आधा कर दें और चिकनी मिट्टी के लिए इसे दोगुना कर दें। मृदा परीक्षण पीएच प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है। आपको ये जाने बिना चूना नहीं लगाना चाहिए कि मिट्टी को पीएच सुधार की आवश्यकता है या नहीं और कितनी चाहिए। चूने का उपयोग करने के लिए किसान इसे खेतों में फैलाकर मिट्टी में मिला सकते हैं। यह प्रक्रिया भोजन में मसाला जोड़ने के समान है। ये सही संतुलन खोजने के बारे में है। यह अनुप्रयोग मिट्टी का पीएच बढ़ाने में मदद करता है, जिससे ये कम अम्लीय हो जाती है। परिणामस्वरूप पौधे अधिक आसानी से पोषक तत्वों तक पहुंच सकते हैं, जिससे बेहतर जड़ विकास और समग्र फसल स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। मक्का, गेहूं और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए चूना विशेष रूप से फायदेमंद है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि उनके पनपने और स्वस्थ पैदावार देने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां हों। के छिलके एक शानदार प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका उपयोग पौधों और मिट्टी को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि में किया जा सकता है। एक सामान्य उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में है। कुचले हुए अंडे के छिलके मिट्टी में कैल्शियम का धीमी गति से जारी होने वाला स्रोत प्रदान करते हैं, जो पौधों में मजबूत कोशिका दीवारों के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इनमें मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे अन्य आवश्यक खनिज भी होते हैं।
माली इसकी संरचना और पोषक तत्व सामग्री में सुधार करने के लिए पौधों के चारों ओर कुचले हुए अंडे के छिलकों को छिड़क सकते हैं या मिट्टी में मिला सकते हैं। यह न केवल पौधों के विकास में सहायता करता है, बल्कि कैल्शियम की कमी के कारण टमाटर में फूल के सड़ने जैसी समस्याओं को रोकने में भी मदद करता है। कृषि में अंडे के छिलके का उपयोग करने का एक और चतुर तरीका कीट निवारक के रूप में है। कुचले हुए अंडे के छिलकों के नुकीले किनारे एक अवरोध पैदा करते हैं जिसे पार करना कीटों, विशेष रूप से घोंघे और स्लग जैसे नर्म शरीर वाले लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। पौधों के आधार के चारों ओर कुचले हुए अंडे के छिलकों को रखकर माली रासायनिक कीटनाशकों का सहारा लिए बिना अपनी फसलों को इन अवांछित आगंतुकों से बचाने में मदद कर सकते हैं। यह एक सरल और पर्यावरण अनुकूल समाधान है जो बगीचे में स्वस्थ पौधों को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट उत्पाद का लाभ उठाता है। बोन मील एक प्राकृतिक उर्वरक है जो जानवरों की कुचली हुई हड्डियों से बनाया जाता है, जिसे अक्सर मवेशियों से प्राप्त किया जाता है। कृषि में ये पौधों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर पूरक के रूप में कार्य करता है, जिससे फास्फोरस और कैल्शियम जैसे आवश्यक तत्व मिलते हैं। फास्फोरस जड़ विकास, फूल और फल निर्माण और समग्र पौधे ऊर्जा हस्तांतरण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर, कैल्शियम कोशिका संरचना और मजबूती में योगदान देता है, स्वस्थ और मजबूत पौधों को बढ़ावा देता है। जब बोन मील को मिट्टी में मिलाया जाता है तो ये धीरे धीरे टूट जाता है, जिससे समय के साथ ये पोषक तत्व निकल जाते हैं। ये धीमी गति से जारी होने वाली विशेषता इसे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और बढ़ते मौसम के दौरान पौधों के विकास में सहायता के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती है। इसके अतिरिक्त बोन मील विशेष रूप से फूल वाले पौधों, सब्जियों और फलों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि उनके प्रजनन चरणों के दौरान फास्फोरस की मांग अधिक होती है। एक अच्छी तरह से संतुलित निषेचन रणनीति के हिस्से के रूप में अस्थि भोजन का उपयोग ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि पौधों को मजबूत विकास और फलदार पैदावार के लिए आवश्यक आवश्यक प्राप्त होते हैं। लकड़ी की राख कृषि में एक मूल्यवान संसाधन है, जो प्राकृतिक उर्वरक के रूप में काम करती है, जो आपके पौधों और मिट्टी के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकती है। जब लकड़ी जलाई जाती है, तो जो राख बचती है वह पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक खनिजों से भरपूर होती है। अपने बगीचे में लकड़ी की राख का उपयोग करने के लिए इसे मिट्टी या खाद पर समान रूप से छिड़कें। ये मिट्टी के पीएच को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे ये कम अम्लीय हो जाती है और पौधों के विकास के लिए अधिक अनुकूल हो जाती है। इसके अतिरिक्त लकड़ी की राख पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में कार्य करती है, जिससे पौधों को पनपने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व मिलते हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि इसे ज्यादा न लगाया जाए। एक पतली परत आमतौर पर पर्याप्त होती है और उपचारित या चित्रित लकड़ी की राख का उपयोग करने से बचना बुद्धिमानी है, क्योंकि इनमें हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। अपनी बागवानी की दिनचर्या में लकड़ी की राख को शामिल करके आप न केवल कचरे का पुनर्चक्रण कर रहे हैं, बल्कि अपने पौधों को स्वस्थ विकास के लिए प्राकृतिक बढ़ावा भी दे रहे हैं। इसके अलावा लकड़ी की राख कीट प्रबंधन में भूमिका निभा सकती है। पौधों के आधार के चारों ओर राख की एक महीन परत छिड़कना एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जो स्लग और घोंघे जैसे कुछ कीटों को रोकता है। राख की अपघर्षक बनावट इन जीवों को रेंगने में असुविधाजनक बनाती है, जिससे आपके पौधों को संभावित नुकसान से बचाने में मदद मिलती है। ये सरल और प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधि रासायनिक समाधानों का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। बारिश के बाद लकड़ी की राख दोबारा लगाना याद रखें, क्योंकि यह समय के साथ धुल सकती है। अपने बगीचे में लकड़ी की राख की शक्ति का उपयोग करके आप न केवल अपने पौधों को पोषण दे रहे हैं, बल्कि कृषि के लिए एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण में भी योगदान दे रहे हैं। किसान भाइयों और बहनों, कृषि पर अधिक जानकारी के लिए कृषि ज्ञान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।